जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है द नवीनतम क्लासेस के छोटे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के छोटे से प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास। आपके लिए ये चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि ये इंग्लिश की क्लास आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कौन कौन इस क्लास को ले सकते हैं, किनके किनके लिए ये इंग्लिश की क्लास इम्पोर्टेंट होगी, आइए बताते हैं। तो ये क्लास कोई भी हो जिस वन डे एग्ज़ाम के लिए, या कोई बच्चा 12th में है जिसकी इंग्लिश बेहद कमज़ोर है और जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, या सीएचएसएल या एमटीएस या एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होगी। और जो बच्चे इंग्लिश में बेहद कमज़ोर हैं, ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये भी क्लास इम्पोर्टेंट होगी। और आगे कहना है कि धीरे धीरे ये क्लास बेसिक से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड होते ही आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको कि हम इंग्लिश आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे, किस किस वे में, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इंग्लिश आ जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इंग्लिश को। यह इंग्लिश हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि यह सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये इंग्लिश की क्लास पढ़ाई जा रही है। वन डे फॉर्मेट में अगर आपको इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश बेहद कमज़ोर है तो आपको ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि मैं तमाम यूट्यूबरों की तरह नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ए फॉर एप्पल से लेकर और एडवांस इंग्लिश तक की एडवांस इंग्लिश को कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि इंग्लिश को 3 पार्ट में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक होता है इसमें ग्रामर सेक्शन, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट होता है वोकैब, तीसरा है आपको कॉम्प्रिहेंशन। यह क्लास सीजीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई जा रही है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीजीएल में इंग्लिश का यही रोल होता है कि ग्रामर सेक्शन, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज़्यादा लोड आपको वोकैब पे मिलेगा कि वोकैब सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं सीजीएल में। तो वोकैब सेक्शन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ग्रामर में आपको जैसे पढ़ना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। और इसी में बात करेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टेंस, नरेशन, वॉइस। और आपको वोकैब सेक्शन में हम बता दें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
और कंप्रीहेंशन की बात करें तो कंप्रीहेंशन में आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है फिलर्स, दूसरा आपका आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आता है। तो इंग्लिश इतना ही नहीं है कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, नरेशन और वॉइस और वोकैब में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंप्रीहेंशन में फिलर्स और क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ही अंग्रेजी नहीं आएगी। आपको अंग्रेजी के लिए इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि फ्रेज, ईडियम्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन को पढ़ाएंगे, उसके बाद वोकैब सेक्शन को। फिर आपको जब ये दोनों आने लगेगा कि ग्रामर और वोकैब सेक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही आपको आने लगेगा कंप्रीहेंशन। तो आज चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज से स्टार्ट होती है आपकी क्लास। ये वीडियो आपको द नवीनतम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसमें आपको ये बिल्कुल फ्री बैच होगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच होगा, पर पेड क्लास की तरह ही पढ़ाया जाएगा। तो आप बने रहिए और क्लास को अंत तक देखिए, और जो भी कमियां होती हैं आप बताएंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। और ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होगी। आपको इतनी बेसिक से पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर कोई भी एक एकलौता चैनल नहीं होगा जो इतने ब्रीफ में जाकर अच्छे से व्याख्या करते हुए आपको बताएगा। तो ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और हमारे भाई लोग जो हैं जो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ते हैं, उनकी ग्रामर बेहद कमज़ोर होती है, उनके लिए भी ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। तो आप शुरू करते हैं, ये क्या कहते हैं, ग्रामर की क्लास। तो ये क्लास हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंग्लिश। जैसा कि हमने कहा कि इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक मतलब आपको ए फॉर एप्पल से शुरू करके एडवांस लेवल तक, यानी कि सीजीएल तक इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। तो इंग्लिश को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम शुरू करेंगे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स से। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट्स सबको पता होगा, यानी कि इतनी भी बेसिक आपकी कमज़ोर नहीं है कि आप इंग्लिश में लेटर्स की संख्या नहीं बता पाएंगे। कि आप में इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, तो इंग्लिश में लेटर्स की संख्या कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वोवेल और दूसरा होता है, एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कंसोनेंट। तो वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, इंग्लिश में वोवेल्स की संख्या 5 होती है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। तो आप देखेंगे कि कंसोनेंट की संख्या कितनी हुई। जब टोटल 26 लेटर्स होते हैं तो वोवेल्स 5 होता है। वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो कंसोनेंट की संख्या कितनी होगा, 26 माइनस 5 इक्वल टू कितना, 21। तो टोटल कंसोनेंट की संख्या कितनी हुई, 21। अब बात करते हैं कि वर्ड क्या होता है। जब इन्हीं लेटर्स को
का एक ग्रुप इनके तैयार किया जाता है। जो ग्रुप बनता है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे एक वर्ड कहलाता है। तो वर्ड आप जान चुके होंगे कि वर्ड क्या है। तो वर्ड देखते हैं। वर्ड मतलब शब्द, वर्ड मतलब शब्द। तो आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which makes complete sense is called word। हिंदी में भी आपको बता देते हैं कि वर्ड क्या होता है। कि सब अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। पूर्ण अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। जैसे कि बॉय, गर्ल, एलिफेंट, डॉग, इनका एक अर्थ है। जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। तो इन लेटर्स का जो ग्रुप है इनको जब एक साथ लिखा जाता है तो इनका कोई अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं कि XYZ, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं पर इनका कोई अर्थ है। XYZ इनका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? दिस इज नॉट वर्ड, ये वर्ड नहीं है। अब आगे ही इसी क्रम में बात करते हैं कि अब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया तो अब बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है। यहाँ तक आप बिल्कुल नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि इतनी बेसिक्स से पढ़ाए जाने के लिए यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको इतनी बेसिक से ही पढ़ाएगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम इतना क्लोजली पढ़ा रहे हैं। तो ये नोट्स आपको ऐसा नोट्स कहीं मिलेगा नहीं। तो आप ऐसा नोट्स बनाने के लिए इसको धीरे धीरे बनाएंगे और मेरे साथ लिखते ही चलेंगे। तो आगे बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। अभी हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप ये जब सेंटेंस के बारे में आप जान जाएंगे, किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले वाक्य की ही ज़रूरत होती है। जब वाक्य से हम, वाक्य में सेंटेंस, जब सेंटेंस को हम बोलना सीख जाएंगे तभी हम अपनी बातों को किसी के सामने रख कर बोल सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सेंटेंस। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की परिभाषा लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की? सेंटेंस मीन्स वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो सेंटेंस अभी आपने ऊपर देखा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो ऐसा ये भी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense
सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में बताएंगे तो शब्दों का वह समूह, हिंदी वाले हमारे भाई लोग लिखेंगे शब्दों का वह समूह, देखते चलेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर मतलब राम पत्र लिख रहा है। और मोहन इज अ टीचर जैसे यू आर watching the नवीनतम क्लासेस। यू आर वॉचिंग द नवीनतम क्लासेस। तो इन वाक्यों को आप देखेंगे कि इनसे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि राम क्या कर रहा है। राम लेटर लिख रहा है। और मोहन क्या कर रहा है। मोहन एक टीचर है। यू आर वॉचिंग और आप सब देख रहे हैं द नवीनतम क्लासेस। अब बात करेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस में मात्र दो ही चीज होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं कर्ता, प्रेडिकेट को क्या कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है इसको हम जानेंगे। जैसे ही गोज तो इसमें क्या हुआ वह जाता है। तो इसमें ही क्या है सब्जेक्ट है और गोज क्या है प्रेडिकेट है। जैसे राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम कहाँ जा रहा है टेम्पल जा रहा है, मंदिर जा रहा है। तो राम इसमें क्या हुआ सब्जेक्ट और यहाँ तक क्या हुआ प्रेडिकेट। आगे हम बेहद डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के कितने और भी पार्ट हो सकते हैं, क्या प्रेडिकेट इतना ही होता है, और बहुत गहन अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को यहीं पर छोड़ देते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट के और कितने पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। तो आगे हमने देखा कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता होता है, प्रेडिकेट
जो उसके बारे में बताता है। कर्ता कार्य को करने वाला होता है। और प्रेडिकेट मतलब जो कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या कर्ता को इंट्रोड्यूस करने वाले को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। नोट्स आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब नोट्स आपका तैयार होता है तो आपको पढ़ने और पढ़ाने में बेहद मज़ा आता है। तो ये नोट्स आप बनाते रहिएगा। अब देखेंगे कि इंग्लिश कितना आसान हो जाती है आपको हमारे चैनल से पढ़ते हुए, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं। तो हम आपकी दिक्कत को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हम इंग्लिश को समझ ही पाए। क्योंकि सीबीएसई पैटर्न वाले जो बच्चे होते हैं, सीबीएसई से पढ़ते हैं, उनकी बोलने वाली इंग्लिश तो अच्छी होती है, पर जो इंग्लिश कंपटीशन में आती है, जो ग्रामर वाली इंग्लिश होती है, उनकी कमज़ोर होती है। बहुत से बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि सर यहाँ पे ग्रामर सेक्शन से ग्रामर मेरा कमज़ोर है, वोकैब सेक्शन मेरा मजबूत है। तो कभी कभी किसी का ग्रामर सेक्शन मजबूत होता है और वोकैब सेक्शन कमज़ोर होता है। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका वोकैब सेक्शन मजबूत होना चाहिए। ग्रामर सेक्शन मजबूत हो चाहे ना हो, लेकिन वोकैब सेक्शन आपका बेहद मजबूत होना चाहिए। तो वोकैब को याद करने के लिए हम एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि वोकैब आपको धीरे धीरे कैसे याद करना है, ये हमारे चैनल पे बताया जाएगा। और बहुत से वोकैब, हज़ारों की संख्या में वोकैब को आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान करवा देंगे और जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट की बात करते थे। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड कह सकते हो इसे। हेड वर्ड जैसे आपके फैमिली में भी कोई हेड होता है, जो आपके घर का मालिक होता है, वही हेड होता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी एक हेड वर्ड होता है जिसके बारे में सब कुछ बताया जाता है, उसका क्वालिफायर भी किया जाता है। जैसे a boy is playing there। तो इसमें आप देखेंगे, बाकी यहाँ से लेकर आपको वर्ब से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका प्रेडिकेट है और आप बॉय क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, जिसमें ए क्या है आपका क्वालिफायर और बॉय क्या है, हेड वर्ड है। अब हेड वर्ड कैसे हुआ? हेड वर्ड ऐसे हुआ कि हेड वर्ड अगर इसमें बॉय को छिपा लिया जाए तो इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस बॉय का इम्पोर्टेंस इतना है कि बॉय को अगर छिपा लिया जाए इस सेंटेंस से तो आपको इसका अर्थ नहीं पता चलेगा कि क्या कह रहा है। पर बॉय लगते ही आपको पता चल गया, एक लड़का जो वहाँ खेल रहा है, इसके बारे में बताया गया। तो आपको पता चल गया कि क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है। इसी में आगे देखेंगे कि 3 पार्ट और होते हैं। एक होता है डिटरमिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अब हम बात करेंगे कि डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। जैसे आ ब्यूटीफुल गर्ल
स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। तो आप इस सेंटेंस में देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ और बाकी ये क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट। अब इसमें देखेंगे कि डिटर्मिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, हेड वर्ड क्या है, क्या क्वालिफायर है इसमें, क्या नहीं। यही क्वालिफायर जो है यहाँ आके डिटर्मिनर हो जाता है। क्वालिफायर जो आपका है ये यहाँ आके डिटर्मिनर हो जाता है। तो इसे चाहे क्वालिफायर कहो चाहे डिटर्मिनर कहो, सब एक जैसा होता है। सॉरी, हो गया। जैसे इसमें अगर इस गर्ल को छिपा लिया जाए तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आ ब्यूटीफुल स्टैंडिंग इन कॉर्नर, एक सुंदर जो कॉर्नर में खड़ी है, इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो सुंदर क्या है, सुंदर किसके लिए बताया गया है। एग्जेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिवल फ्रेज क्या है कि वो स्थान को बताता है कि वो क्या कर रहा है, किस स्थिति में है। एग्जेक्टिवल फ्रेज को बताता है। तो आप इसमें देखेंगे कि गर्ल क्या है, आपका हेड वर्ड। गर्ल क्या है, हेड वर्ड है। और ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और आ क्या है, इसको चाहे क्वालिफाई कहो चाहे डिटरमिनर कहो। और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या इसमें प्रेडिकेट है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या मेन वर्ड है, क्या क्वालिफायर है। आप इसे ध्यान जानेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव प्रेडिकेट क्या है। तो सारी चीज़ों को आप बताएंगे। आप देखेंगे जब आप सेंटेंस के सारे पार्ट को जान जाएंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इंग्लिश पढ़ना कि किस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर या सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो सारी चीज़ों को हम जानेंगे धीरे धीरे। तो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल। तो आप इसमें बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है।
आगे देखेंगे कि मैनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द गेट आर पनिश्ड। ये है फिर आगे अब इसमें बताएंगे आपकी सब्जेक्ट क्या है। ही इज़ अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें बात किसकी हो रही है, ही की। तो ये ही क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, और बाकी सब क्या हुए, प्रेडिकेट। हम प्रेडिकेट को पी से डिनोट करेंगे और सब्जेक्ट को एस से डिनोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में मोहन इज़ अ गुड टीचर, मोहन एक अच्छा टीचर है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, मोहन की। तो मोहन क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ, और बाकी सब क्या हुए, प्रेडिकेट हुए। इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपको आ वॉइस गर्ल इज़ डूइंग हर होमवर्क। तो आ वॉइस गर्ल क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में भी हमने पार्ट बताया कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपने देखा कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें गर्ल जो है, इसमें गर्ल को अगर हटा लिया जाए इस क्वेश्चन से, तो आप देखेंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस गर्ल क्या है, गर्ल एक हेड वर्ड है, और वॉइस इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, और आ क्या है, डिटरमिनर है। हमने बताया कि क्वालिफायर भी इसे कह सकते हो, आप डिटरमिनर भी कह सकते हो। मैनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द कॉर्नर आर पनिश्ड। तो मैनी क्या है, इसमें क्वालिफायर या डिटरमिनर कह लो, और इसमें स्टूडेंट्स क्या है, हेड वर्ड है, और स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द गेट क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। और आर पनिश्ड क्या है, आपका आर पनिश्ड है आपका प्रेडिकेट। इसमें देखेंगे कि आ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द शेड ऑफ SH होगा, शेड ऑफ ट्री इज माई सिस्टर। तो इसमें क्या है कि गर्ल इसमें क्या है, हेड वर्ड है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ए क्या है, आपका डिटरमिनर है, और स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इज माई सिस्टर क्या है, प्रेडिकेट। तो हमने यहाँ तक जानकारी इकट्ठा की कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, क्वालिफायर मेन वर्ड क्या होता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। आपने यहाँ तक जानकारी प्राप्त की, आपको बेहद अच्छे से जानकारी हो गई कि सेंटेंस में अभी क्या क्या होता है। बात करेंगे दूसरे पार्ट की, जो प्रेडिकेट है हमारा, कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, कि प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं। तो हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होगा। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, और टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आपका टेंस, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन। तो आप हमारे साथ बने रहिए द नवीनतम क्लास में।
if you not press the bell icon, so then you subscribe my channel and press the bell icon, and because your notification will be provided on your screen and make your journey to success very successfully to me. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।